नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट के संबंध में मिर्जापुर चर्चा करने आए प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी टोल प्लाजा मामले पर कुछ भी बोलने से कतराए। ये जरूर कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई होगी। मिर्जापुर जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी आज मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट की खूबियां गिनने के लिए पहुंचे हुए थे। जिला कार्यालय बरोधा कचार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की खूबियां गिनाते हुए कहा, पीएम ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। हमारे देश के सांस्कृतिक अस्मिता स्थलों के विकास के साथ साथ ही सैनिक क्षमता का विस्तार, नए उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यम सुविधाओं का विकास, अंत्योदय की जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठे लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा काम कर रहे हैं। हमारा देश भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए ये मजबूत बजट पेश किया गया है। देश के 140 करोड़ लोगों का ध्यान इस बजट पे रखा गया है। आप देख सकते हैं 15 एम्स, 7 IIT, 7 IIM, 51 करोड़ जनधन खाते, 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिल चुकी। वहीं जब पूछा गया कि सपा और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पुलिस की वसूली का पैसा ऊपर बैठे नेता मौज काट रहे हैं, तो गोलमोल जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि थाना तहसील दिवस पर आए फरियादियों की सुनवाई तुरंत करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई को तैयार रहें। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। देखिए, आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 2014 से इस देश की बागडोर दी है और लगातार इस देश के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं और तीसरी बार फिर से प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो जो ये बजट पेश हुआ है उसके देश के प्रत्येक जनपद में कहीं प्रभारी मंत्री के रूप में, कहीं सांसद जनप्रतिनिधि के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के स्थलों का विकास, सैन्य क्षमताओं का विस्तार, नए उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव तक, देश के अंतिम गांव तक बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों का सरकार की पहुंच रहे। इसके लिए आज जो बजट पेश हुआ है, अभी मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बताया है और जो विजन है 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में हो, उसकी एक ठोस नींव की तरह से ये बजट पेश किया गया है। इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख रहे होंगे ये 15 नए एम्स, 7 नए IIT, 7 नए IIM, 51 करोड़ जनधन खाते, 25 करोड़
भारतीयों का गरीबी रेखा से ऊपर आना, ये सारी चीज़ें इस बजट में पेश की गई हैं। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिर्ज़ापुर जनपद के प्रभारी होने के नाते मिर्ज़ापुर की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। और आप सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, जो हमने डिटेल जो भारत सरकार के बजट की मुख्य बिंदु हैं, इसको हमारे आम जनमानस तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, यही आपसे अपेक्षा है। वो टोल प्लाजा को लेके बताइए आप, जो टोल प्लाजा की बात लोगों ने उठाई 22 किलोमीटर के अंदर, फिर आप वहीं आ जा रहे हैं। अभी बाइट वही कितनी देर तक हम पहुँचे, पूरा दिन वही चलता रहे, मैंने कह दिया भैया प्लीज अब और काम आनंद ले रहे हैं। हाँ बस बोलिए ना, बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी। सरकार के में बैठे लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और सपा का क्या कह रहे हैं? कांग्रेस और सपा का कहना है सरकार में बैठे लोग करा रहे हैं, उसके पैसे से आनंद ले रहे हैं। इसके पैसे पुलिस वसूली करके दे रही है, बलिया से लेके सरकार में जो चल रही है, प्रतिनिधि है जो लोग बैठे हैं सरकार में, वो नीचे से पैसा वसूल जा रहा है। देखिए, अभी यहीं बैठे बैठे तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने कुछ गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे पानी की टंकी, थाने तहसील पर सुनवाई न होना। स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जनमानस को बार बार चक्कर न लगाना पड़े, उनकी सुनवाई करें और सुनवाई करके तत्काल जो समस्या का समाधान हो सकता है उसका समाधान करें, और अगर समाधान नहीं करेंगे तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।